जैसे अरे सॉरी सर प्लीज सर नहीं नहीं यू स्टैंड अप ना 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 काम पहले है जरूरी है लेकिन आपका भी जरूरी है क्योंकि आपने ऑल ओवर इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में आपके माध्यम से लोग मेरे को पहचाने हैं तो यू डू टू ओनली फॉर यू सर 35 इयर्स मेरे को देखते हो गया। 35 भी आपको देखते हो गया? तो आपकी उम्र कितनी है? 36। 1 साल की उम्र से यार। फाइट तो होगी, तृणमूल की कुछ सीटें घटेगी और बीजेपी की कुछ बढ़ेगी। कचौड़ी कैसी है? बचपन से खाता है तो बढ़ेगी। ये नहीं हो सकता। 77 सीट थी इनकी बीजेपी की, अब की बार कम से कम 120 से 22। सीपीआई के भी झंडे लगे हुए हैं यहाँ तो। ये तो वोट काटने के लिए वोट काटने के लिए। मायू कबीर है और ओवैसी है और ये सीपीएम है, कांग्रेस है, सब वोट काटने के लिए है। अभी मौजूदा गवर्नमेंट 3 बार से उन्हीं की चल रही है, उनका कामकाज कैसा चल रहा है? बिल्कुल सर तभी तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल सेटिस्फाई है, क्यों नहीं सेटिस्फाई है? हम तो वामफ्रंट की सरकार 35 साल से भी तो उनको भी तो देखे, हम तो तब भी सेटिस्फाई थे और आज भी सेटिस्फाई तब भी सेटिस्फाइड थे 100%। और अगर फिर बीजेपी आ गई तो फिर उनसे भी। अरे हमको सुनिए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं आने वाले 60 साल से कलकत्ता में हूँ और 42 साल मेरे को यहाँ बैठते हो गया। मेरे ख्याल से मैंने तो कभी किसी को तकलीफ में नहीं देखा कि कोई तकलीफ है। कोई बिजनेस टाइकून तो मैं हूँ नहीं, मैं तो एक छोटा सा कचौड़ी वाला हूँ। कोलकाता को ऐसे ही सिटी ऑफ जॉय नहीं कहा जाता भाई। कलर्स यहाँ पर तीनों दिखाई दे रहे हैं। बड़ा मजेदार इलेक्शन है। मैं हूँ इस वक्त वेस्ट बंगाल के उस शहर में जिसे ब्रिटिश काल के लोगों ने अपनी राजधानी चुना था 1911 तक। और टीएमसी, बीजेपी, यहाँ पर तृणमूल, सारी पार्टियों के झंडे दिखाई दे रहे हैं। और मैं उससे भी ज्यादा एक ऐतिहासिक जगह पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर इन दिनों बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस कहना बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि इनकी वीडियोस भाई मिलियंस ऑफ मिलियंस में जाती हैं। अपने अग्रेशन के लिए फेमस हैं, अपने गुस्से के लिए फेमस हैं, बहुत कचौड़ी का बिजनेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके तमाम यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स तब तक उनके सब्र का इम्तिहान लेते हैं जब तक कि उनको गुस्सा ना आ जाए। लेकिन आज हम लोग खुद परीक्षण कर लेते हैं कि कचौड़ी अच्छी है या सिर्फ अग्रेशन की वजह से या वायरलिटी की वजह से या किस वजह से। सारे खुद ही चेक करेंगे। बातचीत करने के लिए हैं, देख लो पहले बातचीत कर लेते हैं, क्या पता भड़क जाए भाई, कुछ पता नहीं जी। अभी व्यस्त हैं, कुछ काम कर रहे हैं, छेड़ेंगे नहीं, पहले बात करेंगे इसके बाद। पॉपुलैरिटी है भाई, पॉपुलैरिटी है। देखिए बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियोस बनाने के लिए भी आते हैं, कचौड़ी भी खाते हैं और देखिए वीडियो कॉल पे भी घर वालों से बात करवा रहे हैं लोग जी। चलिए पहले काम कर ले, पहले काम कर लीजिए। चलिए देखिए काम पहले है, बाकी सब बाद में है। ये सुनिए मेरी बात, काम पहले है जरूरी है लेकिन आपका भी जरूरी है क्योंकि आपने ऑल ओवर इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में आपके माध्यम से लोग मेरे को पहचाने हैं तो यू डू टू ओनली फॉर यू सर, ओनली फॉर मीडिया। मैं सर यहाँ पे पिछले आधे घंटे से हूँ, आपको देख रहा हूँ, बिना वीडियो के देख रहा हूँ। जितना मैंने सुना था कि बड़ा अग्रेशन है, बहुत गुस्सा आ जाता है, हालांकि मैंने बहुत वीडियोस में ये भी देखा है कि यूट्यूबर्स पूरी मेहनत करते हैं गुस्सा दिलाने की ताकि आपका वीडियो वायरल हो जाए। तो अब सच्चाई यहाँ पर कुछ और दिखाई दे रही है। मैंने वही सोचा बिना अग्रेशन के व्यापार कैसे चल सकता है? अग्रेशन के साथ व्यापार तो टिकेगा नहीं। एक मिनट, मेरा कहने का मतलब जैसे अरे सॉरी सर प्लीज सर नहीं यू स्टैंड अप ना मुझे फ्रेम चाहिए, जैसे आप बैठे वैसे मैं बैठा हूं। कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे ही भाई साहब आए और मैंने 1 पत्ता इनको दे दिया, 3 पत्ता बाकी है, तो मेरे ये स्टाफ की ड्यूटी बनती है कि इस वर्क को कैसे किया जाए। मैं अगर स्टाफ पे चिल्लाता हूं तो लोग अभी आप ही बोल देंगे ये तो कस्टमर है, ये स्टाफ है, कोई नहीं जानता। लाली छंगानी एक ऑनर है, ये सब आप जानते हैं। तो कभी ये खड़ा रहता, कभी कोई दूसरा खड़ा रहता, तो मैं स्टाफ को बोलता हूँ तो वो यूट्यूबर वाले हो चाहे कोई मीडिया वाले हो उसको कस्टमर समझ के प्रस्तुत कर देते हैं। बस यही फर्क है और कुछ नहीं सर। मैं रिकन्फर्म कर लूं भाई, पीछे तो नहीं चिल्लाते? नहीं चिल्लाते सच में? नहीं सही। क्योंकि लोग सोचते हैं ये कस्टमर है और ये मेरे, देखिए हम लोग तो सब संग में मिलकर काम करते हैं, कोई मालिक नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। आज हम 42 साल से बैठ रहे हैं, मैंने कभी भी कोई स्टाफ को स्टाफ नहीं समझा। एज ए सबका साथ है, सब मिलके करते तभी काम होता है। हम तो इलेक्शन के लिए घूम रहे थे यहाँ पर। यहाँ पर इलेक्शन का माहौल है पूरे, आपके यहाँ 23 तारीख 29 तारीख इलेक्शन है। तो हाँ, तो हमने सोचा, हमने यहाँ जो बंगाल को वैसे तो बड़े बड़े थिंकर्स ने, विद्वानों ने पहचान दिलाई है, लेकिन नए जमाने में जो पहचान दिलवाई है वो आपने दिलवाई है। अरे नहीं, ये सच्चाई है। ये आज का जमाना डिजिटल मीडिया का जमाना है। ना बिल्कुल है। 2 डबल राइस बुक दीजिए। ऐसा है सर, पहले तो आप आए 2 पीस कचौड़ी और आप भी खाइए, बिल्कुल खा के जाएंगे। और कहने का मतलब ऐसा है कि बंगाल तो अपने आप में एक बंगाल है। ये तो शुरू से कला संस्कृत का रहा, और मैं ऑलरेडी 60 साल से, मेरा जन्म भी कलकत्ता में हुआ है और 42 साल मेरी, मतलब मैं 42 साल से सीट पे बैठ रहा हूँ।
कोई आज का नहीं बैठा हूँ, ये सब देखिए बच्चे लोग, बेटे लोग बड़े हो गए हैं, भतीजा है मेरे चाचा है और मतलब जो भी है। आपके चाचा हैं? एकदम। आप कब से खा रहे हैं? मैं बचपन से बड़ा हूँ उनके सामने, बचपन से खा रहा हूँ। इसके पापा मेरे बहुत गुड फ्रेंड है और ये हमारे बहुत नियर डियर में रहता है। और जब से इसने समझ पकड़ा होगा या और भी कोई पुराने कस्टमर यहाँ पे होंगे तो आप पूछ सकते हैं कि वो मैं अंकल कितना दिन से बैठ रहा हूँ। अगर मैं आज ये बोलूँ कि मैं 42 साल से बैठ रहा हूँ, इसी तरह बैठ रहा हूँ, ये दुकान भी पहले ऐसे ही थी। इधर आई, इधर आई, इधर आई भाई साहब, इधर आई। ये देखिए जय जी ने हमारे सब पुराने, मैं कितना अभी जैसे मैंने आपको बोला इन्होंने तो कुछ सुना नहीं, आप इनसे पूछे कि मेरे को बैठते कितना साल हो गया और किस पोजीशन में बैठ रहा हूँ, वही पोजीशन, वही ड्रेस, वही दुकान। ये मां अन्नपूर्णा का मंदिर हो गया है। भक्त लोग मुझे पुजारी समझ रहे हैं और भक्त लोग मुझे अपना भेंट दे रहे हैं। भाई पॉपुलैरिटी है वाकई में, तभी तो हम भी आगरा से चल के इतनी दूर तक यहाँ तक आ गए हैं। जी जी जी, आप कब से खा रहे हैं? हम यहाँ हो गया होगा 40 साल 45 साल से। 40-45 साल से खा रहे हैं। हाँ, तो कचौड़ी कैसी है इनकी? एकदम A1 फर्स्ट क्लास। 35 साल तो मेरे को देखते हो गया। हाँ, 35 इयर्स मेरे को देखते हो गया। 35 आपको देखते हो गया? तो आपकी उम्र कितनी है? 36। 36। 1 साल की उम्र से खा रहे हैं? खा नहीं रहे, चाचा हम लोग पकड़ अच्छा नहीं अच्छा रहे। अच्छा, ठीक है। है बढ़िया, बहुत टेस्टी है, बढ़िया है एकदम। नाम क्या हुआ, कोई भी तकलीफ, व्यवहार का भी बहुत अच्छा है। नहीं, ये चीज तो हमें भी समझ में आती है कि वायरलिटी पर ज्यादा दिन नहीं चल सकता है काम, जब तक आपके पास टेस्ट ना हो। ये सब तो टेस्ट तो थोड़ा बहुत तो होगा ही, तभी आप हो पाएगा। नहीं वैसे मतलब हर आदमी से व्यवहारिक बहुत अच्छा है। अब कचौड़ी से हटके कुछ और बात कर लें। इलेक्शन का कुछ बता सकते हैं? इलेक्शन किसका चल रहा है यहाँ पे? इलेक्शन तो ऐसे लग रहा है कि दोनों तरफ डाउटफुल है, कुछ झुकाव है। वैसे तृणमूल का ही फाइट है दोनों तरफ की फाइट है। फाइट तो होगी, तृणमूल की कुछ सीटें घटेगी और बीजेपी की कुछ बढ़ेगी। बस तो सरकार सरकार तो ममता दी की बननी चाहिए, उन्हीं की बन रही है, बननी चाहिए। काम वगैरह बढ़िया किया है। हाँ अच्छा है। अब वो तो सब जगह, पूरी इंडिया में ऐसी मिनिस्ट्री है, सब अपना अपना हिसाब से कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ लोकल के जो आपके एमएलए हैं, उन्होंने काम कैसा? हाँ, विजय गुप्ता जी है, विवेक गुप्ता ने काम किया बढ़िया सेटअप। और ममता जी से भी हम लोग का जेएनयू के साथ बहुत अच्छा टचअप है, बहुत अच्छा व्यवहार है। हम लोग के फंक्शन में आती है, बिलगेशा मंदिर में आती है, अभी एक मंदिर में स्तंभ बना के दी है और बढ़िया से बढ़िया काम कर। ठीक है, बढ़िया है, जैसा होना चाहिए वैसा ठीक है। जी अंकल जी, कचौड़ी कैसी है? कचौड़ी तो बचपन से खाते आए तो बढ़िया ही है। बचपन से खा रहे हैं, कितने साल हो गए होंगे? हम लोग, हाँ मेरे को 40 साल। 40 साल, यानी कितना वो बता रहे हैं उतने साल से खा रहे हैं। चलिए बढ़िया। इलेक्शन का कुछ बताइए, इलेक्शन कौन जीत रहा है इस बार यहाँ पे? टक्कर है दोनों में। टक्कर है, बराबर की है, कुछ नहीं कह सकते। विजय उपाध्याय दोनों में टक्कर है। स्टेट में गवर्नमेंट किसकी? गवर्नमेंट में जैसे पिछली बार में 77 सीट थी इनकी बीजेपी की, अब की बार कम से कम 120 से 22। तो कुछ यानी कि गवर्नमेंट बन रही है फिर इस हिसाब से? तो उसमें थोड़ा डाउट है, टक्कर की 10-20 रह गए तो फिर रह जाएंगे, बस वही टक्कर है और कुछ नहीं। कुछ कम रह गया तो कम दिक्कत हो जाएगी। जी, लेकिन हवा आती है। ये सीपीआई के भी झंडे लगे हुए हैं यहाँ तो। ये तो वोट काटने के लिए। वोट काटने के लिए तो कुछ है नहीं इनका, कुछ होगा नहीं। हिमायू कबीर है और ओवैसी है और ये सीपीएम है, कांग्रेस है, सब वोट काटने के लिए है और कुछ नहीं। चलिए बढ़िया जी, चलिए और लोगों से बात कर लें। भाई कचौड़ी के बारे में बताएंगे? एकदम बढ़िया है भाई। बढ़िया है। आप लोकल के ही हैं? मैं इंदौर से आया हूँ भाई। अच्छा, इंदौर से आए हो आप? तो मैंने कहा हम तो इलेक्शन कवर कर रहे हैं, कचौड़ी के लिए तो आ गए, हमने फेमस है ये, हमें पता कर लेते हैं। कचौड़ी सच में बढ़िया है। हाँ, टेस्ट तो अच्छा लगा, मतलब थोड़ा सा हाइजीन का इशू है, बाकी टेस्ट है। वो तो देखिए हर लोकेलिटी में समस्या होती है, जहाँ भी हम लोग रहते हैं हर जगह ये परेशानी आती है। सही बात है। अब थोड़ी सी कचौड़ी से हट के बात कर लें, इलेक्शन की बात कर लें। सर कचौड़ी की बात कीजिए, इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल मैन नहीं हूँ। आपने 3-3 4-4 सारी पार्टियों को झंडे लगाए हुए हैं, ये बड़ी कमाल की बात है। एक मिनट, आपको ऐसा लगता है कि पूरे कलकत्ता के अंदर में या बड़ा भैया नॉर्थ के अंदर मैन लगाने वाला कौन होता है? आप मतलब बंगाल, आप तो बंगाल से हैं ना? नहीं, आज जिस पार्टी के जो कैंडिडेट खड़े हैं वो तो उनका सबका कैंडिडेट, सब कोई लगा सकता है और सब कोई लगा भी रहे हैं, सब कोई लगा रहे हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं आने वाले 60 साल से कलकत्ता में हूँ और 42 साल मेरे को यहाँ बैठते हो गया। मेरे ख्याल से मैंने तो कभी किसी को तकलीफ में नहीं देखा कि कोई तकलीफ है। कोई बिजनेस टाइकॉन तो मैं हूँ नहीं, मैं तो एक छोटा सा कचौड़ी वाला हूँ, जिससे आज कलकत्ता में एक छोटी सी कचौड़ी वाला को पहचान मिली है। और बाकी आप लोग खुद यूट्यूब फेसबुक देखते हैं, मैं जिस जगह भी दिल्ली गया, इतनी बड़ी शख्सियत ने कहा कि आप
यूट्यूब के और फेसबुक के आज आप सुपरस्टार है। तो मैंने कहा मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, मैं तो उसी चीज़ को मानता हूँ मैं जो कर्म करता हूँ उसको। ना मेरे को कोई शौक है, मैं आज भी ऐसे बैठ के सर्विस देता हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है कि मुझे पहचाना गया लोगों ने कि मैं एक कचौड़ी वाला हूँ। दैट्स इज ऑल। चलिए बढ़िया। लेकिन इलेक्शन में कुछ तो बता दीजिए, किसकी गवर्नमेंट किसकी बन सकती है? सर ये मेरा कोई कैलकुलेशन नहीं है, मैं कोई इस तरह का कभी सोचा भी नहीं हूँ। और क्यों एज अ वोटर आप बता सकते हैं? नहीं, यही अपना सुनिए, ये बात जरूर बोल सकता हूँ कि अपना मत का अधिकार सब कोई कीजिए, ये राइट है मेरा। अभी मैं आपसे पूछ लूंगा कि आप किसको वोट देंगे, आप भी नहीं बोलेगा। नहीं, मैं वोट नहीं पूछ रहा हूँ, वोट बताना भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं अरे आप मैं क्या, आज मैं अगर अपना मत किसको दे रहा हूँ, मेरी मिसेज किसको मेरा मत नहीं बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मत का अधिकार सब कोई यूज करे। ये हर जनता, हर जनादेश को अपना मत का अधिकार करने का वो है, वो अपने मत का अधिकार जरूर करे। एक लास्ट चीज पूछ लूं, ये इसी इलेक्शन से पूछूंगा मैं, टीएमसी का कामकाज जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट 3 बार से उन्हीं की चल रही है, उनका कामकाज कैसा चल रहा है? बिल्कुल सर, तभी तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सेटिस्फाइड है? बिल्कुल सेटिस्फाई है, क्यों नहीं सेटिस्फाई है। हम तो वामपंथ की सरकार 35 साल से भी तो उनको भी तो देखे, हम तो तब भी सेटिस्फाई थे और आज भी सेटिस्फाई, तब भी सेटिस्फाइड थे 100%। और अगर फिर बीजेपी आ गई तो फिर उनसे भी? अरे हमको सुनिए मेरी बात, हमें अपना काम करना है, ठीक है, हमें अपना क्रम करना है, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करते। और देखिए पक्ष और विपक्ष तो सब जगह ये तो है नहीं कि खाली बंगाल में है। आप क्या चाहते हैं कि बंगाल के अंदर में पक्ष और विपक्ष है? नहीं, सभी जगह है वो तो। सभी जगह है, घर में भी होता है वो तो। अरे तो कहने का मतलब यही है कि जो पॉलिटिशियन करता है उससे आप ये सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन हमें 60 साल की उम्र में हम अपना व्यापार कर रहे हैं, हमें तो कोई तकलीफ नहीं हुई, ना कल हुई ना आज हुई, और आशा करते हैं आने वाले चंद दिनों में भी किसी भाई बहन को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बंगाल के लोग इतने अच्छे हैं, बंगाल खुद अच्छा है, कलकत्ता खुद इतना अच्छा है कि ये अपने आप में, आप खुद यहाँ पे आए आपको महसूस हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए बातचीत हुई है लाली कचौड़ी वाले जो हैं, लाली छंगानी कचौड़ी वाले, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन बहुत है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले भटके भी हैं कन्फ्यूजन की वजह से, क्योंकि एक जगह एक शहर में जब कोई चीज़ फेमस होती है तो उसके कई सारे पैरोडी भी बन जाते हैं, बहुत सारी अलग अलग दुकानें भी बन जाती हैं, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पर कोई कुछ नहीं बताएगा। क्योंकि सही बात है, बिल्कुल सही, व्यापारी वर्ग को थोड़ा सा रुकना पड़ता है कि ये अपना मताधिकार वैसे भी नहीं बताना चाहिए, और क्या विचारधारा है, किसको वोट डालने वाले हैं, किससे सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड है, ये ज़रूर बता देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, कोलकाता में आगे कौन सी जगह मिलेगी, कौन सी जगह हम लोग नई नई जगह जाएंगे वो देखते हैं आगे। लेकिन आप बताइएगा कौन से और सवाल पूछें, अगर दोबारा यहाँ पर विजिट करना पड़े तो कौन से सवाल होने चाहिए, कौन सा सवाल जो इनसे पूछना चाहिए जो रह गया, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।